फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग जो है अपना डिस्कशन चालू करते हैं। सो टुडेज टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन इज़ चैलेंज योर परसेप्शन। मीन्स आपका जो देखने का नज़रिया है उसको आप चैलेंज करिए। अब पहले हमें समझना होगा कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो परसेप्शन अगर हम ब्रॉड सेंस में लें तो हम ये कर सकते हैं कि परसेप्शन का मतलब होता है कि हाउ यू सी द वर्ल्ड, मतलब आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया क्या। जैसे बहुत लोग आप लोग ने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारा नज़रिया ख़राब है दुनिया को देखने का, या कहते होंगे कि तुम्हारा दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है, मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है। तो वो नज़रिया जो है वो परसेप्शन है। ठीक है, और आप लोग ने एक फ़ोटो भी देखी होगी नेटवर्क इंटरनेट पे। उसमें क्या लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है, और उस 6 के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है एक लड़का खड़ा रहता है, और राइट हैंड साइड पे एक लड़का खड़ा रहता है। दोनों क्या होता है कि उसको पॉइंट करते हैं। अब उस पिक्चर का ये मतलब है कि एक को वो 6 दिख रहा है और एक को 9 दिख रहा है। सो व्हाट इट मीन्स इज़ दैट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो इस परसेप्शन को थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लोग जो है सिनेमा में जाते होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल होता है सिनेमा, एक होता है कि 3D होता है, और भी कई होते हैं। खैर, समझने के लिए हम ये ले सकते हैं कि जो 3D फीचर होता है उसमें उसमें क्या करता है कि हम लोग को एक ग्लास पहनना रहता है। 3D ग्लासेस उसे कहते हैं। उस ग्लास में क्या होता है कि दो क्रोमेटिकली डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं। तो उससे होता क्या है, जब हम लोग उसको पहनते हैं तो जो हमारी मूवी होती है, जो हम लोग को दिखाई जा रही होती है, वो हम लोग को लगता है कि वो एकदम बाहर आ गई। ठीक है, माने रियल लगने लगता है। तो क्या हुआ कि एक तरह से परसेप्शन बदल गया। ठीक है, नॉर्मल अगर आप हम देखेंगे मूवी, तो हमें वो मूवी एज़ अ मूवी लगेगी, मतलब हम उस पे हो सके उतना कनेक्ट ना कर पाएँ। लेकिन जब हम लोग को 3D ग्लासेस दिखा दी जाते हैं, दे दिए जाते हैं, तो हम लोग उसको पहनने के बाद उस मूवी से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये जो चीज़ है ये अभी सामने हमारे हो रही है। तो परसेप्शन का ये इम्पोर्टेंस है। इसको समझने के लिए थोड़ा और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फ़िल्म्स कई कलर की आती हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट फ़िल्म्स हो गई, जैसे येलो कलर की है या ब्लू कलर की है। तो अगर आप उसको अपने चेहरे के सामने रखेंगे तो क्या होता है कि दुनिया आपको उसी रंग में दिखने लगती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी परसेप्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसा आप दुनिया को देखेंगे वैसा ही आपको दुनिया दिखेगी। आपका सबका अपना नज़रिया होता है परसेप्शन, दुनिया को परसीव करने का। अब ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन की परसेप्शन का मतलब क्या, मोटा मोटा ये। उसके बाद हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या परसेप्शन की। तो परसेप्शन की प्रोसेस ये है कि कोई भी स्टिमुलस हम लोग को इन्वायरमेंट में दिखता है, जैसे इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि हलचल हुई, कहीं कुछ कोई इवेंट हो रहा है इधर या उधर कहीं भी। तो क्या हुआ, उस इवेंट ने आपका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, अट्रैक्ट किया आपको। तो ये हो गया एनवायरमेंटल स्टिमुलस। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्टिमुलस आपको मिला तो आपने उस पर वर्क किया। हो सके आपने आँखों से उसको देखा होगा, हो सके आपने कोई चीज़ टेस्ट करी होगी, हो सके आपने कोई चीज़ सुना होगा। ये तो ये क्या हो गया कि आपने उस पर रिएक्ट किया। तीसरा क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने रिएक्ट करी, उसके बाद क्या जाता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये हमारा जो है इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, इस पे अब हमें करना क्या है। फिर चौथा चीज़ क्या होता है कि हम उस पे अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। परसेप्शन कोई भी चीज़ हम कैसे बनाते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि परसेप्शन में क्या है, हमारे 5 सेंसेस काम करते हैं। जैसे हम आइज़ से देखते हैं कोई चीज़। ठीक है, या हो सके हम सेंस करके कोई चीज़ देख रहे हैं। ठीक, या हमारे पास क्या है कि हम उसे टच कर रहे हैं, कोई चीज़ हमने टच करी, गर्म है, उसके बाद हमने ये उसका परसेप्शन निकाला कि ये गर्म है। उसके बाद क्या है कि ये मान सकते हैं कि टेस्ट हो गया, उसके बाद स्मेल मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है कि ये तो हमारा हो गया कि भाई परसेप्शन होता क्या है, और ये हमारे सेंसेस जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ परसीव करने में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंज योर परसेप्शन। तो अब हम इस पे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि होता क्या है कि हम लोग अपनी प्री कंडीशंस में रहते हैं। जैसे कई लोगों ने
अपना एक नज़रिया बना लिया होता है कि जो भी चीज़ वो देखेंगे वो पहले से उनके दिमाग में फीड है कि इस चीज़ को देखने के बाद उनका आउटपुट नेचुरली यही होगा। तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आप हमेशा अपने परसेप्शन को चैलेंज करते रहा करिए सिचुएशन के साथ। तो कुछ पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना परसेप्शन बदल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा जो है अपना अपना जो जो भी सिचुएशन आपने देखी है उस पे खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या ऐसा ही है, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है। अपने ऊपर क्वेश्चंस करिए कि क्या मैंने जो देखा है, क्या उसका आउटपुट यही हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम लोग रोड पे जाते रहते हैं, मान लीजिए आगे कुछ भीड़ लगी है या थोड़ा लोगों का ग्रुप है, तो पूरी बस में आप क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप बस में हैं, तो सबका क्या है, अपना अपना ओपिनियन होता है कि कोई कहेगा कि हो सके आगे एक्सीडेंट हो गया हो, कोई कहेगा कि हो सके आगे कुछ मेला टाइप लगा हो, या कुछ कुछ और, मतलब सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो ये है, तो जैसा जिसका नज़रिया है वो उतना ही बता पाएगा आपको। तो आपको ये सोचना है हर बार कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, या क्या इस सिचुएशन में कुछ और भी चीज़ हो सकती है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा सिचुएशन से ज़ूम इन ज़ूम आउट होइए, सिचुएशन को और गहराई से अगर आपको समझना है तो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हम लोग क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स रखते हैं, तो मान लीजिए कि आपने स्लाइड रखी और आपने इतना ज़ूम इन कर दिया उसको कि आपको कुछ स्लाइड में दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, ज़ूम आउट कर देते हैं। या आपने स्लाइड रखी, उसके बाद आपने उसको इतना ज़ूम आउट कर रखा है कि आपको फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं, ज़ूम इन कर देते हैं। तो यही सिचुएशन करना है आपको कि कोई भी सिचुएशन जब आपके पास सामने है तो आपको उसको सही तरीके से परसीव करना हो। अगर आपको अपना परसेप्शन सही रखना हो तो थोड़ा या तो ज़ूम आउट कर लीजिए या ज़ूम इन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सिचुएशन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि हाँ भाई, मोटा मोटा सिचुएशन है क्या। इसके बाद इसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि हमेशा अपना फोकस एक जगह बना के रखिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब बाहर वर्ल्ड में स्टेप इन करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। उसका डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को मिला के हमारे माइंड में एक क्या होता है, एक मैशअप बन जाता है। तो क्या है कि जो काम आप करने निकले हैं, या मतलब एक ही काम पे फोकस रहिए, इससे आपका दिमाग इधर उधर बटेगा नहीं, तो आपका परसेप्शन सही रहेगा। उसके बाद क्या है, आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा अपना माइंड, अपना ईयर, अपना आँखें, ये सब खुली रखिए। इससे क्या होगा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे कई कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं नहीं, उड़ते उड़ते अफवाह आई है, तो ये क्या, अफवाह का मतलब क्या होता है, किसी ने कोई सिचुएशन को गलत परसीव कर लिया है, तो उस वजह से उसके गलत परसेप्शन की वजह से पूरा मामला ही गलत हो गया। तो ये है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इस परसेप्शन को अच्छा बनाने के लिए, वो है गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जैसा अपने दिमाग में या अपने अंदर भरेंगे चीज़ें, वैसा ही आप बाहर निकालेंगे। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुछ गलत सलत हमेशा देखता रहता है, ठीक है, अनअप्रोप्रिएट देखता रहता है, तो क्या है कि वो दुनिया में जो भी चीज़ें होगी उसको वो गलत तरीके से ही देखेगा, उसको गलत इंटरप्रेट ही करेगा। तो अगर आप उस आदमी के परसेप्शन से जाएंगे तो आप कभी जो है परसेप्शन बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों का एसोसिएशन भी मत करिए, ठीक है। तो अपने आप को जो है, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा सही चीज़ें करिए और कई सोर्सेज से पता लगाइए कोई चीज़ के बारे में कि क्या ये सही है क्या नहीं। तो अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका परसेप्शन किसी चीज़ के लिए चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।